हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं लड़कियों को लेकर। लड़कियों का जो समाज में आजकल चरित्र चल रहा है, लड़कियों की जो सुरक्षा को लेकर बात करने वाले, स्त्री की सुरक्षा को लेकर बात करने वाले हैं। तो इससे पहले वाली जिन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी और डिस्क्रिप्शन में जाए सारे लिंक पढ़ें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम बात कर रहे हैं स्त्री की सुरक्षा को लेकर कि वास्तव में स्त्री की सुरक्षा कैसे की जाए और स्त्री की सुरक्षा कैसे हो सकती है। क्या बीजेपी स्त्री की सुरक्षा करेगी या कोई कांग्रेस या सपा बसपा या जितनी भी आम आदमी पार्टी है, जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, क्या वो स्त्री की रक्षा कर सकती है या फिर नहीं कर सकती? इस पे हम बात करने वाले हैं। हमें क्या करना चाहिए? आप देख रहे हैं आजकल इतने सारे मामले आ रहे हैं, चाहे आप श्रद्धा जी का ले लीजिए, श्रद्धा को 35 टुकड़ों में काटकर फेंक दिया गया, या फिर अभी दिल्ली में हालिया में जो घटना सामने आई है 1 तारीख में लड़कों ने बुलेरो को नीचे आ गई और 12 किलोमीटर तक घसीटा है। 12 किलोमीटर डामर की रोड पर, इतना सा हाथ लग जाए अपना तो फट जाता है, खून आने लगता है, ब्लड आने लगता है। डामर की रोड पर 12 किलोमीटर घसीटा गया है। तो क्या इनमें केवल लड़कों की ही गलती है? लड़कियां शुद्ध सात्विक है एकदम? तो मैं आपको साफ मना कर दूं कि भारत में होने वाले केसों में जो लड़कियों के प्रति शोषण हो रहे हैं, महिलाओं के प्रति शोषण हो रहे हैं, उसमें 80% में लड़कियां और औरतें भी दोषी हैं। अब आप पता है मुझे, गालियां देंगे, भर भर के गालियां भी देंगे और देते रहिए, देने से कुछ नहीं होता है। मैं वास्तविकता ही दिखाने के लिए यूट्यूब पर आता हूँ, गप्पे मारने हवाबाजी करने नहीं आता हूँ। इसमें लड़कियों की क्या गलती होती है? लड़कियों को पहली बात तो अपने पर कंट्रोल होना चाहिए। सीधी बात है, रात को 3 बजे की घटना सामने ही है जो यहाँ पे दिल्ली में हुई है। अब कोई ये पूछे कि रात को 3 बजे लड़कियां सड़क पर क्या कर रही हैं, पहली बात ये क्वेश्चन करेगा कौन? आप, इसलिए मैं कहता हूँ धर्म ग्रंथों की ओर लौटना चाहिए हमें। उसमें क्या लिखा है वास्तव में पढ़ना चाहिए, गलत नहीं लिखा है। बस हम क्या उल्टी सीधी पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित कोई पुस्तक पढ़ लेते हैं और उसका विरोध करने लगते हैं। ये आपको स्क्रीन पे एक श्लोक दिखाता हूँ, इसको देखिए, इसका अर्थ मैं बताता हूँ आपको। ये जो श्लोक आप देख रहे हैं, इसमें लिखा है, पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने रक्षन्ति स्थविरे पुत्राः न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति। ये जो श्लोक है ये मनुस्मृति का 9वें अध्याय का 3रा श्लोक है। इसमें कह रहा है कि जो स्त्री होती है या फिर लड़की होती है, उसको जब बाल्यावस्था होती है तो उसके पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो किसी भी हद तक जाकर उस लड़की की रक्षा करे, किसी भी हद तक जाकर उस लड़की को आंच ना आने दे, समाज से जो शोषण हो रहा है उसको बंद करे। और जब उसकी अवस्था बदल जाती है, जब वो शादी करने लायक हो जाती है, शादी हो जाती है, यौवन अवस्था में जब वो स्त्री आ जाती है, तब उसके पति की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसकी रक्षा करे किसी भी स्थिति में। चाहे वो बूढ़ा है, जर्जर है, बीमार है, लंगड़ा है, लूला है, नाटा है, मोटा है, लेकिन पति की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने प्राण त्याग कर भी लड़की को बचाए, स्त्री को बचाए। अगर उसका पिता नहीं है और पति नहीं है, ऐसी अवस्था के अंदर जो उसका पुत्र है या पुत्री है, उसको उसकी रक्षा करनी चाहिए। खासकर पुत्र को ही अपनी माता की रक्षा करनी चाहिए। अब काफी लोग ऐसे हैं जो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ के आते हैं। उनके लिए एक ही चीज कहूंगा, धन्यवाद है, धन्य आप लोग, और आप लोग का एकदम नरक का एकदम टिकट कंफर्म है। लेकिन ये जो आपने अभी श्लोक देखा, इसमें ये साफ साफ कह दिया कि स्त्री को किसके संरक्षण में रहना चाहिए। लेकिन आजकल की जो लड़कियां हैं उन्हें चाहिए फ्रीडम, उन्हें चाहिए एकदम खुलापन। तो उनके लिए एक ही उपाय है, कैंडल। 2 रुपए की कैंडल आती है मार्केट में, वो हम ला सकते हैं और आपके लिए सड़कों पे उतर सकते हैं। लेकिन आप ये सोचिए मेरी प्यारी बहनों, लड़कियों, औरतों, क्या कैंडल लेकर हम जब उतरेंगे तो क्या आपकी रक्षा हो जाएगी? जिसकी डेथ होनी हो तो हो गई। और एक बात और, आपने कई ऐसी सऊदी कंट्रियां देखी होंगी, मुस्लिम कंट्रियां, वहां पर इतनी गंदी सजा दी जाती है रेप करने वाले को। यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो टांगेगा, फांसी का 15 आदमी खत्म। लेकिन वहां सरे बाजार में उसको पत्थर मारे जाते हैं, जेसीबी से उल्टा लटका दिया जाता है तब तक मर ना जाए। तब भी क्या वहां रेप रुक जाते हैं? नहीं, नहीं रुकते वहां रेप, रुकेंगे भी नहीं। अरे भाई, जंगल है, मान लीजिए एक जंगल है, जंगल के अंदर कोई गाय चली गई और उसको जानवरों ने खा लिया, तो क्या जानवरों का दोष है? क्या उस गाय का दोष नहीं है? गाय का दोष नहीं है। गाय का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी गाय की किसके ऊपर है? गाय का जो मालिक है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वैसे ही स्त्री अगर कहीं जाती है जानवरों के बीच में, जानवर, उनके लिए कह रहा हूं, जो गधे हैं, समझते नहीं है, रेप करते हैं बच्चियों के साथ और उनको ऐसी प्रताड़नाएं देते हैं, मानसिक रोगी बनाते हैं। और एक बात और लिख के ले लीजिए, स्त्री किसी भी क्षेत्र में जाए, स्त्री हो, लड़की हो, बच्ची हो, किसी भी क्षेत्र में जाए, प्राइवेट सेक्टर में जाए या गवर्नमेंट सेक्टर में जाए, कहीं भी जाए, उनका किसी ना किसी प्रकार से शोषण होगा ही। आप लिख के लीजिए, किसी भी प्रकार से होगा। या तो बॉस करेगा, नहीं तो फिर कर्मचारी करेंगे, कोई भी करेगा, लेकिन शोषण होगा।
और शोषण की ये गति एक दिन इस लेवल के बढ़ जाएगी, या तो वो आत्महत्या कर लेगी या फिर कुछ लोग मिलकर उसका गंदा काम कर देंगे। अब आप देखते हैं, जब डॉक्टर के साथ रेप हुआ था हैदराबाद में, वो रात्रि काल में जा रही थी और वहां पर कुछ 4-5 लोग दारू पीकर पड़े थे और उन्होंने उनका रेप किया, जिंदा जला दिया। जिंदा जलना, साला हाथ जब जल जाता है गैस में इतनी सी चिट्टी उंगली आ जाती है तब हमारी हालत पछता हो जाती है, तो उसको जिंदा जला दिया गया। तो क्या इसमें केवल उन लड़कों का ही दोष है? क्या हमें, मतलब मानता हूं कि लड़कियों को किसी ना किसी वश में अपने जॉब्स का करना पड़ता है, लेकिन क्या दिन में जॉब नहीं होती? रात को 1 बजे लड़की होटल से बाहर निकलती है, आप देखिए एक तारीख का मामला, और फिर 3 बजे के पास उनके ये काम होता है। तो भाई 3 बजे वहां कर क्या रही हो? मैं उनको दोष नहीं दे रहा हूं, इसका ध्यान रखिए। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, समाज नहीं सुधरेगा। बीजेपी में दम नहीं कि समाज को सुधार दे। कांग्रेस में नहीं, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी की पार्टी, कोई सी पार्टी सुधार नहीं सकती है देश की। ये जो संवेदना है मानव के अंदर, जो कचरा भरा पड़ा ना, कूड़ा, इसको गवर्नमेंट सुधारेगी क्या यार? कोई नहीं सुधार सकता। इसको सुधारने के लिए अपने पिता, माता, या फिर अपना भाई, या फिर अपना पति, इनके संरक्षण में ही, और शास्त्रों में तो यहां तक लिखा है कि स्त्री को छोटे से छोटा काम भी अपने पति और अपने पिता या फिर अपने पुत्र की निगरानी में रहकर करवाना चाहिए उनसे। पिता के लिए आदेश है, पुत्र के लिए आदेश है, पति के लिए आदेश है। स्त्री जब खुली हो जाती है तो उसका काफी दुरुपयोग करता है समाज। और आपने एक श्लोक नहीं सुना, मैं बताता हूं, लेखनी पुस्तिका नारी पर हस्ते न दीयताम। ये कह रहे हैं कि लेखनी, पुस्तिका और नारी पर हस्ते न दीयताम, ये दूसरों के हाथ में नहीं देनी चाहिए, और दे देंगे तो क्या होता है, नष्टा भ्रष्टा चुंबिता। अगर आप लेखनी किसी को दे देंगे, भाई तो यार इसको थोड़ी सेफ्टी करके रख ले, तो 3-4 दिन, आप 3-4 महीने बाद आएंगे तो टूट जाएगी। कोई बुक देंगे तो फाड़ देगा। और आप लड़की को या फिर अपनी स्त्री को वहां देंगे किसी के संरक्षण में, भाई तो रुक 2 महीने में विदेश जाके आता हूँ, या फिर मैं एक जॉब करके आता हूँ, अपनी बाहर से पैसा कमा के लाता हूँ, तो वो खंडित हो जाएगी स्त्री। खंडित का मतलब है कि उसका शोषण हो ही जाएगा किसी ना किसी स्थिति में, या तो अपनी स्वेच्छा से शोषण करवा लेगी या उसका शोषण हो जाएगा। इसलिए स्त्री एक ऐसा कैरेक्टर है हमारे समाज में, उसके ऊपर कोई ना कोई रहना आवश्यक है। अगर नहीं रहेगा तो उसका साथ ऐसा ही होगा। अगर उस लड़की के साथ जो हुआ, उसके पिता अगर स्ट्रिक्ट होते हैं, उसका भाई स्ट्रिक्ट होता है, उसका पति जो भी है, अगर उनका तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते तो 3 बजे वहां पे क्या कर रही होती? वो नहीं करती। 1 बजे क्या कर रही? नहीं करती। 7 या 8 बजे भी ये मामले हो जाते हैं, मानता हूं, लेकिन कम चांसेस है। रात को ज्यादा चांसेस है कि लड़कियों को चाहिए फ्रीडम। लड़कों को शर्म, भाई हमें शर्म आती है, इतने शॉर्ट्स पहन के घूमती है, बिल्कुल मतलब जांग से भी ऊपर के शॉर्ट्स पहन के मार्केट में निकल जाती है। और उनको बोलो, मेरी बहस भी हो चुकी है, कई बार बहस हो चुकी है, तो बोलती है हमें फ्रीडम है। तुम बताओगे क्या हमें कपड़े कितने पहनने? तो उन ऐसी लड़कियों के लिए एक ही हम 2 रुपए खर्च करेंगे और एक कैंडल लाएंगे और मार्केट में जाएंगे। और गार्जियंस, पिता से अनुरोध है, पतियों से अनुरोध है और पुत्रों से अनुरोध है, जो भी रक्षा कर रहा है स्त्री की, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही से निभाएं। लड़कियों की रक्षा गवर्नमेंट नहीं कर सकती, मानिए यार, गंदा समाज है, गंदा समाज है। हमें खुद अपने आप की सेफ्टी करनी पड़ेगी, हमें खुद सुधरना पड़ेगा। समाज को नहीं बदल सकते हम लोग किसी भी हालत में। समाज को बदलने के लिए 600 से 700 वर्ष चाहिए, और हमारे पास है क्या? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। हम पे तो यार 2-4-5 साल है, हमें खुशी से जीना है। लड़कियों को जो करना है वो करें, लेकिन एक लिमिट में करें, क्योंकि लड़कियां एक ऐसी चीज है समाज में, या फिर एक ऐसी कंडीशन है लड़कियों के पास कि अगर वो कहीं भी जाती है तो उनका शोषण होता ही है। इनसे बचने के लिए आपको अगर कोई डाउट है इस विषय को लेकर, कमेंट करें और मुझसे पूछे। मैं आपको जरूर, जो मेरे अंदर है मैं बताऊंगा आपको, या फिर मेरे से कांटेक्ट करके मेरे से पूछे। और लड़कियों, भाई साहब मान जाओ, देवियों, थोड़ा अपने सुरक्षा का खुद भी ध्यान रखो। केवल सरकार या फिर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है, या फिर माता पिता भी कुछ नहीं कर सकते। खुद कुछ तो समझो यार। कितना ही गवर्नमेंट कानून पारित कर ले, कितनी फांसी चढ़ा दे, रुकता कुछ नहीं है। आपको खुद सुधरना पड़ेगा, तब आपके साथ ये स्थितियां नहीं बनेगी। अगर आपके मन में ऐसा है कि हमारे साथ तो हुआ नहीं, हमारे साथ होगा नहीं, तो गलत फहमी है। अगर आप आज सुरक्षित आप, तो आपकी बेटी सुरक्षित नहीं रहेगी, आप खुद एक दिन सुरक्षित नहीं रहेंगे। आज इतना ही कहूंगा। अगर किसी को मेरी बात का बुरा लगा हो तो जय श्री राम, लगने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये बात खरी है और आपको ये चुभ रही होगी। और किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेरे से पूछे। आज तक के इतना ही रखूंगा। जय हिंद, जय भारत।